एक हिंसा वो है जो सड़क पर दिखती है, चाहे वो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो, चाहे किसी गरीब या दलित को रस्सी से बांधकर गाड़ी से घसीटना, या किसी चूड़ी वाले को इसलिए मारना कि वो अपना नाम बदलकर हिंदू मोहल्ले में चूड़ी बेच रहा था। आमतौर पर ऐसी हिंसा को अंजाम देने वाला व्यक्ति किसी फिरका परस्त तंजीम या संगठन का सदस्य होता है, आम आदमी भी हो सकता है। लेकिन कुछ हिंसा ऐसी होती है जिसमें बस निर्देश दिया जाता है। हिंसा का निर्देश देने वाला सरकारी महकमे का कोई बड़ा अफसर होता है, वो बस पुलिस को निर्देश देता है, सर फोड़ दो। सिंपल है, जो भी हो यहां से इससे कोई भी इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूं, सर फोड़ देना। इस वीडियो का पूरा हिस्सा मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस वारदात के बाद कांग्रेस को कहना पड़ा कि हरियाणा सरकार जनरल डायर वाली सरकार है। आज मैं आपको ऐसी वारदातों से रूबरू करवाऊंगा, ऐसी हिंसा के वीडियोस कुछ दिखाऊंगा। एक वो हिंसा जो सड़क पर आए दिन हो रही है, खास तौर पर बीजेपी शासित राज्यों में, और एक वो हिंसा जिसका जिक्र अभी मैंने आपको किया, जिसका एक छोटा सा अंश वीडियो का आपको मैंने दिखाया। और इन दोनों तरह की हिंसाओं से जुड़े कुछ कॉमन सवाल हैं। आखिर ये हिंसा और नफरत की फिजा क्या जानबूझकर फैलाई जा रही है? आखिर इन पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही? आखिर क्यों आरोपियों के इन कारनामों पर पर्दा डाल दिया जाता है या यूं हल्के में छोड़ दिया जाता है? इसलिए आज मैं आपको कुछ वीडियो भी दिखाऊंगा जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। तो शुरू करता हूं मध्य प्रदेश की घटनाओं से। इंदौर में चूड़ी वाले को मारा पीटा गया कि वो नाम बदलकर चूड़ियां बेच रहा था। फिर मध्य प्रदेश के देवास में ही एक बुजुर्ग मुस्लिम फेरी वाले को इसलिए पीट दिया गया कि उसने मांगने पर अपना आधार कार्ड नहीं दिखाया। और फिर उज्जैन में एक मुस्लिम से जबरन जय श्री राम बुलवाने की यह कोशिश की गई। देखिए इस वीडियो में। हमारे गांव में से कमा के कैसे ले जाते? जब मकला का जिसने पिंजा रहा था मुसलमान, और राम राम बोलने में क्या है? जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोलने में बोल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना पड़ेगा। तूने गाँव, हमारे गांव में किसको इजाजत दी? तूने गांव में कुछ नहीं दी। बोल जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री राम। मेरी बात सुन, जय श्री राम, मेरी बात सुन। हिंदू संगठन बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना नहीं बोले। चलो ठीक है बोल जय श्री राम, बस जय श्री राम, जय श्री राम, बस ठीक है। खुश। ये सिर्फ एक बीजेपी राज्य के चंद बीते दिनों की घटनाएं हैं, और ऐसी सांप्रदायिक हिंसा की वारदातें बीजेपी राज्यों में ही क्यों हो रही हैं, यह सवाल बार बार जहन में उठता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा की अब यह हिंसक वारदात देखिए। कुछ हिंदुत्ववादियों को आपत्ति है कि एक मुसलमान डोसे वाला जिसका नाम इरफान है, वो श्रीनाथ नाम से अपने डोसे का ठेला क्यों चला रहा है। श्रीनाथ जैसा कि हम जानते हैं भगवान विष्णु का एक और नाम है, और कृष्ण भी विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। तो इरफान डोसे वाला श्रीनाथ के नाम से ये क्यों चला रहा है अपना डोसे का ठेला, इस पर आपत्ति है। और उसके बाद जो किया उन्होंने वहां पहुंचकर, ये मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन जाहिर है इन लोगों को ना तो 17वीं शताब्दी के महान कवि सैयद इब्राहिम यानी रस खान की कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ मालूम है, जिन्होंने कृष्ण की भक्ति में पोथी लिख डाली, मथुरा में ही बस गए, वहीं पर उनकी समाधि है। ना अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के बारे में इन लोगों को कुछ पता है, जो खुद कृष्ण लीला में रास रचाते थे। जन्माष्टमी बड़ा सरकारी आयोजन हुआ करता था तब। पता नहीं अगर ये लोग आज होते तो शायद इन्हें भी लिंच कर दिया गया होता कि तुम हिंदू भगवान का नाम क्यों ले रहे हो। बहरहाल आप तो ये वीडियो देखिए उस इरफान डोसे वाले के साथ किस तरह से पेश आए ये लोग और क्या किया उन्होंने। ये श्रीनाथ ढाबा है, श्रीनाथ डोसा। और क्या नाम है आपका? आवेद। आप टैक्सी बताओ, ये श्रीनाथ जी के नाम से क्यों लगाए हो? बुलाओ किसी बुलाओ बुला लो। क्या दिक्कत है? तुमने क्यों लगा रखा है? हटाओ से। नहीं, तुमने लगा क्यों रखा है?
ये अपना इस्लाम लगाने अपना अल्लाह का नाम लिखो भाई, मोहम्मद का नाम लिखो, श्रीनाथ जी का नहीं लगा सकते हो आप, मानते हो आप? मुस्लिम हो करके और हिंदू धर्म का लगा रहे हो, तमाम हिंदू भाई जो नहीं आप यहाँ खाना चाहते होंगे वो भी आएंगे इसको देख करके। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? बात सुनो, सही बात कर रहे हो आप। बिल्कुल नहीं ब्राह्मण हुए तो भैया पक्को ये श्रीनाथ जी क्यों लगा दीजिए? ब्राह्मण है भैया हमारे। ना भैया देखो हम तो ये पढ़ के आएंगे। बताइए क्यों लगा रखा है? आपको अधिकार है लगाने का? मारू क्यों लगाए हो? बताओ तुम उतारो इज्जत उतारो। नहीं नोचो नहीं इज्जत उतारो। श्रीनाथ के नाम से लगाया हुआ तुम लोगों ने, उतारो अभी उतारो, बंद कर दे इसको, ये पकड़ लो। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर तो दर्ज की है मगर कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ, जबकि इरफान डोसे वाले के ठेले पर हमला करने वाला खुद अपनी पहचान बता रहा था। जो शख्स इस हिंदुत्ववादी गैंग को लीड कर रहा था, डोसे के ठेले पर हमला किया, वो बैनर फाड़ा और जो उस तरह की नफरती बातें कर रहा था, वो जो गिरोह था, उसका जो लीडर था, उसने अपने फेसबुक स्टेटस में खुद ये वीडियो डाला। वो खुद को देवराज पंडित कहता है, वो प्रकाश शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। ये देवराज पंडित कौन है आपको इस फोटो से पता चलेगा, जिसमें ये यति नरसिंहानंद के गले से लिपटा हुआ है। यति नरसिंहानंद कौन? गाजियाबाद के एक मंदिर का महंत बताने वाला अपने आप को, जो आए दिन सांप्रदायिक जहर उगलता है मगर जिसका पुलिस प्रशासन आज तक बाल भी बांका नहीं कर पाई। यह मथुरा वाली घटना 18 अगस्त की है मगर रविवार तक यानी 28 अगस्त तक 29 अगस्त तक ये हिंदुत्ववादी बदमाश को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। मथुरा की पुलिस, कई सवाल खड़े होते हैं। एक तो है कि 10 दिन बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाती है, जबकि वो आदमी जिसने हिंसा की वो खुद ऐलानिया छाती पीट कर कह रहा है कि हां मैंने किया। और दूसरी अहम बात कि जब आरोपी के बारे में पता है तो पुलिस ने ये एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ क्यों दर्ज की? आखिर पुलिस ऐसे अपराधियों को क्यों बचाती है? क्या पुलिस प्रशासन भी धर्म के नाम पर नेताओं के इशारे पर काम कर रहा है? क्या ऐसे असामाजिक तत्वों को जानते बूझते संरक्षण देता है प्रशासन? क्या मथुरा का ठेले वाला हिंदू होता और ऐसी हिंसा किसी गैर हिंदू ने की होती तब भी क्या पुलिस और प्रशासन यूं ही चुप होता? शायद नहीं, बल्कि प्रशासन और सत्ताधारी बीजेपी ने इस मामले को अब तक अपना एक रंग दे दिया होता, ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई होती। लेकिन यह जरूर है कि जैसे जैसे यूपी विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ऐसी सांप्रदायिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है। ध्रुवीकरण की पूरी तैयारी है। सोचिएगा ऐसा क्यों हो रहा है, इसे क्यों नहीं रोका जा रहा है? ऐसी वारदातों के पीछे कौन सी ताकतें हैं और उनका असली मकसद क्या है? बीजेपी शासित मध्य प्रदेश और बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश होते हुए अब मैं आपको एक और बीजेपी शासित राज्य हरियाणा लिए चलता हूं, जहां 2 दिन पहले आंदोलनकारी किसानों पर पुलिस ने ऐसी बर्बरता से लाठी चलाई कि आप सोचेंगे कि क्या अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रखना, सरकार के सामने प्रोटेस्ट करना, एजिटेशन करना, क्या लोकतंत्र में अब ये मुमकिन नहीं है? क्या हम अब भी उसी फिरंगी बर्बरता में जी रहे हैं जहां आम भारतीय देशद्रोही समझा जाता था और वो अंग्रेजी हुकूमत हम पर कहर बरपा करती थी, हम पर लाठियां चलाती थी, हम पर गोलियों की बौछार करती थी? अब वो वीडियो पूरा देखिए जिसका एक छोटा अंश मैंने आपको इस शो के शुरुआत में ही दिखाया था। देखिए, करनाल के एसडीएम की आवाज सुनेंगे आप, उनको देख भी पाएंगे आप पीछे से। नाम है उनका आयुष सिन्हा, अभी 4 साल हुए आईएएस बने हुए। देखिए क्या सोच है इस युवा आईएएस अफसर की अपने ही देश के किसानों के लिए। सिंपल है, जो भी हो यहाँ से इससे कोई भी पैदावार इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देना। कहाँ से सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट और लिखित में बता रहा हूँ,
कितने लट मारा सर? कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको ब्रीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है आपके? सर फोड़ दो, उठाकर मारो, ये किस इंसान के शब्द थे? ये भारत सरकार का अफसर है, लेकिन इस अफसर की तो बातों से देश के किसानों के लिए केवल नफरत झलक रही। ये तो पब्लिक सर्वेंट है, यानी जनता का नौकर है। ये तो उनका सिर फोड़ने की बात कर रहा है, किसानों के सिर फोड़ने की बात कर रहा है। ये तो हिंसा का हिमायती निकला। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या हरियाणा सरकार को इस अफसर के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्या इसे सस्पेंड किया जाना चाहिए? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। इस घटना में कई किसान लहूलुहान हुए, घायल हुए। आप इस तस्वीर को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस किस बर्बरता से इन किसानों से पेश आई। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री इस पर खामोश। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान आया, उन्होंने कहा कि करनाल के एसडीएम ने आपत्तिजनक बयान दिया, उस पर कार्रवाई होगी। बयान उनको आपत्तिजनक लगा, पुलिस की कार्रवाई आपत्तिजनक नहीं लगी, तो ये गौरतलब बात है। लेकिन सवाल यह है कि उस एसडीएम को ये कहने की छूट आखिर किसने दी? क्या उसे ये निर्देश ऊपर से मिले थे? चौटाला जी किस ये निर्देश थे? खट्टर साहब के, मुख्यमंत्री साहब के निर्देश थे? क्या मनोहर खट्टर सरकार किसानों का आंदोलन निर्दयता से कुचलना चाहती थी? अगर हम एक पल के लिए एसडीएम के उस निर्देश को भूल जाएं, तब भी इस बात से इनकार कैसे किया जा सकता है कि बीजेपी की खट्टर सरकार ने किसानों को सबक सिखाने के लिए पूरी किलेबंदी कर रखी थी उस दिन करनाल में, और जमीन पर उसके निर्देशों के पालन के लिए ही आयुष सिन्हा जैसे एसडीएम तैनात किए गए थे। वो तो उस एसडीएम का वीडियो ना जाने किसने और क्यों बनाया, और वो वीडियो बना भी तो फिर वायरल कैसे हुआ, इसकी जानकारी तो प्रशासन को ही बेहतर होगी। लेकिन अब चूंकि वो वीडियो वायरल हो चुका है, तो सरकार चला रहे नेता पैबंद लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने किसानों के साथ पुलिसिया हिंसा पर कोई अफसोस नहीं जताया, उल्टा किसानों पर आरोप लगाया कि वो भी फावड़ा लेकर आए थे। अब किसान फावड़ा लेकर आए थे, इस पर भी सरकार को आपत्ति है। अभी तक किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है पिछले 9 महीने में, यह बात सबको याद रखनी चाहिए। अगर वो एक 26 जनवरी वाली घटना को हटा दें, वो भी संयुक्त मोर्चा के किसान उसमें शामिल नहीं थे। दुष्यंत चौटाला को दुख इस बात का नहीं था कि उनकी पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज में कई किसान घायल हुए। चौटाला को परेशानी इस बात से है कि संयुक्त किसान मोर्चा के किसान अगर हैं तो पंजाब और यूपी से हैं वो लोग, तो मगर आंदोलन क्यों हरियाणा में कर रहे हैं? इसलिए उन्होंने किसानों पर लाठी चलवाई। चौटाला को यह नहीं मालूम कि किसान आंदोलन एक व्यापक राष्ट्रीय रूप ले चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कई राज्यों में पंचायत सभाएं, रैलियां की हैं और सभी जगह उनको पुरजोर समर्थन मिलता आ रहा है। चौटाला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसान अपने खेतों में ना होकर उन्हें सड़क पर धरने पर बैठने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार को तो शायद किसान देशद्रोही नजर आ रहे होंगे, इसलिए हरियाणा सरकार की हमदर्दी बेमानी से लगती, क्योंकि उनके हाथ में लाठी है, यह तो सबने देखा, लेकिन उनकी जुबान पर भी किसानों के लिए केवल हिंसा और नफरत है। अब यह भी दुनिया देख चुकी। अब फिजा में चारों ओर हिंसा है, और हिंसा और उग्र होती जा रही है। हिंसा किन लोगों पर हो रही है? गरीब, किसान, दलित, अक़लियतों पर। ऐसा क्यों है कि ये सभी हिंसा बीजेपी शासित राज्यों में ही हो रही है? सोचिएगा। मेरा आज का सवाल, क्या हरियाणा सरकार को इस अफसर के खिलाफ, एसडीएम के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए? क्या इसे फिलहाल सस्पेंड किया जाना चाहिए? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।